वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बहुत बार बोले हैं। और भगवत गीता के बारे में जब मन को संयम में करने की बात कही जाती है तो यही श्लोक बहुत बारंबार आता है। योगाभ्यास में जब हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो भी यह बहुत जरूरी है। कोई भक्त प्रभुपाद जी से प्रश्न किए कि प्रभुपाद, ये जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं तो क्या इसको रोका जा सकता है? जो भी हमारे मन में दिन भर बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं उसमें इंद्रिय विषयों का चिंतन भी है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य के मन में तो विचार आएगा ही। और जो भी हम इस जन्म में पूर्व जन्म में देखे हैं सुने हैं तो उनके बारे में विचार उत्पन्न होते हैं। तो कुछ ऐसे भी सेक्ट हैं जिनको मायावाद फिलॉसफी कहा जाता है। उसमें लोग कहते हैं कि इच्छाओं के कारण ही मनुष्य इस संसार में फंसता है, और इन इच्छाओं को यदि नष्ट कर दिया जाए तो हम सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। कोई इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होगी और हम काम क्रोध से बच जाएंगे। परंतु श्रील प्रभुपाद जो प्रमाणिक व्याख्या है बड़े बड़े आचार्यों की, उसके अनुसार उन्होंने कहा, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, ये सभी आचार्य कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन या कोई भी चिंतन मनुष्य के अंदर में जो डिजायर्स है उसको कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। डिजायरलेस मतलब ही इज लाइक ए स्टोन, निर्जीव हो जाएगा। जब तक सजीव रहेगा, जिंदा व्यक्ति है, तब तक उसके मन में कुछ न कुछ इच्छाएं उत्पन्न होगी। और जब मर जाता है, भौतिक शरीर बच जाता है, स्थूल शरीर, तब कोई डिजायर नहीं है।
आत्मा का ये सिम्टम है, फ्री विल, संकल्प विकल्प हमेशा रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा वी कैन नॉट बिकम डिजायरलेस, लेकिन डिजायर को शुद्ध जरूर किया जा सकता है। डिजायर से हम मुक्त नहीं हो सकते, डिजायर रहेगा ही। तब क्या उपाय है? सोचिए क्या उपाय है। उपाय है कि इच्छाओं को शुद्ध कर लीजिए। मनुष्य डिजायरलेस नहीं हो सकता, लेकिन डिजायर्स को प्यूरिफाई कर सकता है, अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर सकता है। और इच्छाओं को शुद्ध करने की जो विधि है, उसी को योगाभ्यास कर। ध्यायते विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन मत कीजिए, आध्यात्मिक चिंतन कीजिए। कैसे मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, भगवान क्या कहते हैं, गुरुजनों का क्या उपदेश है, शास्त्र क्या कहता है, बड़े बड़े जो लोग आचार्य जो सक्सेसफुल हुए हैं आध्यात्मिक जीवन में, उन्होंने कैसे जीवन बिताया, उनके आचरण कैसे थे। इन विषयों का चिंतन करके, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि चिंतन करके मनुष्य अपने इच्छाओं को प्यूरिफाई कर सकता है, शुद्ध हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे मन को तो कोई ना कोई एंगेजमेंट चाहिए, तो हम सोचते हैं और फिर हमें धीरे धीरे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा, ये आजकल ये आता है ऑनलाइन कैशबैक, तो कुछ पैसा इंटरनेट में शेयर मार्केट वो कर रहे थे। तो तब तक तो हमेशा मन उसी में, थोड़ा फायदा हो गया तो फिर हमेशा मन उसी चिंतन में लगा रहता था। धीरे धीरे एक दो बार फायदा हुआ तो आसक्ति उत्पन्न हो गई, डीप अटैचमेंट। और उसके बाद तो जब काम की पूर्ति होती है तो लोभ में बदल जाता है, और लालच बढ़ जाता है, और पाएंगे और पाएंगे। और जब नहीं पूरा होता है तो क्रोध उत्पन्न। अगला श्लोक, नेक्स्ट। और इस तरह जब क्रोध उत्पन्न होता है तो मोह उत्पन्न होता है, लोभ के कारण भी मोह होता है। लोभ के कारण जब मोह उत्पन्न होता है तो आदमी लालच में, जैसे लोग जुआ खेलते हैं, लालच में कभी कभी अपना सारा धन गंवा देते हैं, और पाने की इच्छा बनी रहती है और उससे सुखी नहीं हो पाते हैं। स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य फिर से भावकूप में गिर जाता है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि मन को वश में किया जाए। प्रारंभ में जब कामनाएं उत्पन्न हो, उसी समय उनको सही दिशा में लगाना चाहिए। डिजायर तो रहेगा, लेकिन उसको शुद्ध कीजिए। आपके मन में, जैसे हम मनुष्य हैं तो हमें तो भूख लगेगी, परंतु शुद्ध भोजन कीजिए, भगवान का प्रसाद लीजिए। कुछ ना कुछ सुनने की इच्छा होती है, तो उसमें भी श्रवणेंद्रिय को देखिए क्या सुना सकते, ऐसे एंगेज कीजिए। बहुत अच्छा प्रोसेस है इस्कॉन में, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है गोविंदा रेस्टोरेंट में। बहुत लोग अच्छा अच्छा खा सकते हैं। प्रसाद लीजिए, हरि नाम कीजिए और आनंद से रहिए। मन भी कंट्रोल हो जाता है, बुद्धि भी, अच्छा कीर्तन है, अच्छा एटमॉस्फेयर है। और फिर कभी कभी तो इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं आध्यात्मिक चीजों में, जैसे अभी भगवत गीता डिस्कशन हो रहा है, कि हम कंप्लीट भूल जाते हैं दुनिया की चीजों में, जिससे एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन, सब भूल जाते हैं। मन खुश हो जाता है, आनंद में चला जाता है, शांति। तो भगवान आगे शांति के बारे में बात की। नेक्स्ट श्लोक है, राग द्वेष, राग द्वेष विमुक्तस्तु
विषयानि इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग, राग का मतलब होता है आसक्ति, डीप अटैचमेंट। और द्वेष, द्वेष मतलब होता है किसी चीज से घृणा। ये दोनों ही डेंजरस है। इस मेटेरियल वर्ल्ड में जो अनित्य वस्तु है उससे यदि हमें राग हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, तो भी बार बार मन उधर ही जाता है। और द्वेष हो जाता है, घृणा होती है, तो भी मन उधर ही जाता है। कभी कभी कुछ मान लीजिए आप पसंद नहीं करते, कोई भी चीज हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई जगह, कोई प्लेस, कोई सर्कमस्टांस है, और उसको आप चाहेंगे कि मैं दिमाग से निकाल दूं, फिर भी निकलता नहीं है। हमेशा राग द्वेष भौतिक जगत में बना रहता है। तो भगवान इसलिए मना करते हैं कि मत राग कीजिए और मत द्वेष कीजिए। राग करेंगे तो भी हमारी इच्छाएं, हमारा मन प्रदूषित होता है, और द्वेष करेंगे तो भी दूषित होता है। क्योंकि जिस चीज को आप भुलाना चाहते हैं उसको भूल नहीं पाएंगे, बार बार याद। इसलिए मन को बेटर पॉजिटिव एंगेजमेंट दीजिए। राग द्वेष से मुक्त और इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने वाला समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। यत् प्रसादात अधिगच्छति। भगवान की कृपा उसे मिलती है जो इस राग और द्वेष से मुक्त है। अनित्य वस्तु भौतिक जगत के राग द्वेष से मुक्त है तो वह भगवान को याद कर सकता है। वो जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगा, जब करेगा, तो उसका मन चंचल नहीं होगा। मन भगवान में तुरंत सहज विमल मन लागे समान, मन भगवान में अब्जॉर्व हो जाता। तो पीछे चर्चा हुई थी कि समाधि का अर्थ है कि कंप्लीट मन भगवान में लग जाए, उसको समाधि कर। जब प्रभुपाद कहते थे कि 24 आवर एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड समाधि। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट। भगवान को हमेशा याद कीजिए और कभी भूलिए मत। यही समाधि है, हाईएस्ट ट्रांस, इंग्लिश में कहते थे ट्रांस कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ है कि पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो। ऐसा व्यक्ति कभी भगवान को भूलता नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे गृहस्थ हो। परंतु ये ट्रेनिंग का जरूरत है इसमें। बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं इस्कॉन में, और भी दूसरी संस्था में है, चाहे वैदिक कल्चर में होते थे, जिनका परिवार है, घर है, सब कुछ है, और सन्यासी भी है, कोई कोई त्यागी भी है, ब्रह्मचारी भी है। तो यदि हम अपने जीवन चर्चा को हर दिन के शेड्यूल को इस तरह से मोल्ड करें कि हमेशा भगवान को याद करें, कभी भूले नहीं, तो मन इंद्रिय हमारा कंट्रोल में आ सकता है, संयम हो सकता है। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकली इस चीज को दिया। जो भक्त घर में भी रहते हैं, चाहे मंदिर में रहते हैं, तो सुबह उठते हैं सबसे पहले स्नान करते हैं, भगवान को जगाते हैं, कुछ भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। फिर उसके बाद वो जो कुकिंग करते हैं तो सोचते हैं कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ। ये सब साइंटिफिक प्रोसेस है। कॉन्शियसनेस स्टडी में आजकल साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं 24 आवर, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और उसी से जो हमारा सटल एलिमेंट है, माइंड, मन, बुद्धि और अहंकार, इसका गठन होता है। तो इसी से संस्कार बनते हैं। मॉडर्न साइंस में इसका उत्तर नहीं है कि संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कार के पीछे कौन से केमिकल है, कौन बायोमोलिक्यूल। लेकिन इसके बारे में शास्त्रों में, भगवत गीता में हम और भी चर्चा करेंगे। जब ध्यान योग चैप्टर आएगा उस समय मेडिटेशन से कैसे डिजायर प्यूरिफाई होता है। जब हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तब कैसे हमारा मन शुद्ध होता है, सेवा से कैसे शुद्ध होता है। ये सब हम लोग और डिटेल में साइंटिफिकली स्टडी करेंगे आने वाले चैप्टर।
नेक्स्ट श्लोक कीजिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानियस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में तीन तरह के ताप हैं। आपके लिए थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा। तीन ताप यहाँ जो सर्व दुखाना, जितने भी दुख हैं उसको तीन ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। एक है भौतिक कष्ट, एक है दैहिक कष्ट, और एक है आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक मतलब दैविक भी कहा जाता है उसको। आधे दैविक मतलब जो देवता हमें कष्ट देते हैं। तो कर्मयोग चैप्टर में भगवान बताए हैं कि देवता भी देखते हैं धरती पर कि मनुष्य भगवान के इच्छाओं के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जीवन बिता रहा है या फिर वो मन मर्जी काम कर रहा है। जो व्यक्ति नहीं करता है, चाहे जिस एरिया में जिस क्षेत्र में लोग नहीं करते हैं उस समय, या प्रकृति जो भगवान ने नेचुरल चीजें बनाई है, प्रकृति के साथ ज्यादा डिस्टरबेंस छेड़छाड़, तो उसमें नेचुरल डिजास्टर बहुत आते हैं। देवता लोग, देवता और मनुष्य में बहुत सामंजस्य जरूरी है। और यज्ञ, मुख्य रूप से यज्ञ मतलब जो भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य है, जैसे वेद पाठ, भगवत भक्ति, प्रचार, जो भी चीज भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाए उसको यज्ञ कहते हैं। जैसे कलयुग में है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो जो दैविक कष्ट है, नेचुरल डिजास्टर, उससे मुक्त होने के लिए उपाय है कि देवताओं के संतुष्टि के लिए यज्ञ किया जाए। और कलयुग में मुख्य रूप से संकीर्तन यज्ञ। तो यहाँ लिखा गया है कि व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है वह तीनों ताप से मुक्त हो जाता है। त्रिताप हैं अधिदैविक, जो देवताओं से आते हैं, नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड, अवलांचे, लावा, चक्रवात, इसी तरह से बहुत सारे डिजास्टर आते हैं। दूसरे कष्ट हैं, दुख हैं भौतिक कष्ट। भौतिक का अर्थ होता है प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय अदर लिविंग एंटिटीज, दूसरे जीव जंतु। जैसे हमारे आसपास, जिनके आसपास में हम रहते हैं, जैसे हमारे कभी कभी अपने जन, नियर एंड डियर, मित्र, दुश्मन, अ, पशु पक्षी, मच्छर, सांप, कीट पतंग इत्यादि, मस्क्यूटो, बेड बग, इस तरह से कितने तरह के जीव हैं जो हमारे जीवन में कोई ना कोई कष्ट उत्पन्न करते हैं। एक जीव दूसरे जीव को कष्ट देता है, ये भौतिक प्लेटफॉर्म में है। एक जीव दूसरे जीव को जब कष्ट देता है तो इसको भौतिक ताप कहते हैं। इसको भी कोई अवॉइड नहीं कर सकता, और देवताओं के द्वारा दिए गए कष्ट को भी कोई अवॉइड नहीं कर सकता, ये आएगा ही। और तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का अर्थ होता है कि अपने शरीर, मतलब दूसरा कोई नहीं दे रहा है, देवता भी नहीं दे रहे हैं, अपना शरीर और मन। कभी कभी ये बड़ा कंक्लूजन है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आया है, और उसमें बहुत सोच समझ के बात कही गई है कि मोर देन इन एनीबडी इन दिस वर्ल्ड आवर ओन माइंड गिव्स मैक्सिमम पेन एंड प्लेजर। सबसे ज्यादा कष्ट अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए किसी मनुष्य के जीवन में, यदि देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट, दैविक ताप और भौतिक ताप, तीनों तापों की बात की जाए, तो सबसे अधिक हमारे जीवन में कष्ट आता है वो होता है अपना शरीर और अपना मन। जितना हमें दुख देता है उतना दूसरे लोग नहीं देते। अब बीमार शरीर ही होता है, शरीर में कोई कष्ट होता है तो हमें कष्ट होता है। आत्मा, हम जो हम आत्मा है, मन के माध्यम से हम
बुद्धि के माध्यम से उस कष्ट फील करते हैं। और शरीर से भी ज्यादा है, शास्त्रों में बताइए, हमारा मन। ये मन जब अनकंट्रोल रहता है तो इसमें तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, और जब डाउन रहता है तो ये कुछ करने ही नहीं देगा ठीक ठाक, समय बीत जाता है, आदमी डिप्रेशन में। आजकल तो पेशेंस, धीरज कम हो गया ना बच्चों में, सुसाइड तक भी पहुंच जाता है। कभी कभी हम धारणा बना लेते हैं किसी किसी चीज के लिए कि ये और वो मन में हम सोचते रहते हैं निगेटिविटी, तो उससे भी बहुत कष्ट होता है। सावधान रहना चाहिए। तो ये तीनों ताप कैसे दूर होगा? यदि मन आनंद के स्रोत भगवान से जुड़ जाए। इसलिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा गया, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी शॉर्ट में बताता हूँ कि तपस्या, ब्रह्मचर्य और धर्म का पालन, भगवान का नाम जप इत्यादि चीजें बड़े बड़े मनीषियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी शुद्ध करते हैं। तो ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। न त्याज्यम, ये सब त्याज्य नहीं है। इसलिए इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि प्रतिदिन भगवान का नाम जप कीजिए, प्रतिदिन भगवान का सुबह उठ के मंगल आरती, सारा दिन शुभ। ये प्रैक्टिकल आध्यात्मिक जीवन है। प्रतिदिन यदि समय निकल सके तो निकालिए, थोड़ा या तो किताब पढ़िए, भगवत गीता आदि ग्रंथ, और नहीं तो किसी भगवान के शुद्ध भक्त से मुख से सुनिए। तो इस तरह से करने से वी गेट स्पिरिचुअली चार्ज। हमारा आध्यात्मिक, हम हमारा बैटरी जो डिस्चार्ज है भौतिक जगत में, वह चार्ज हो जाता है। फिर हम सुखी रह सकते हैं, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जिसमें मैक्सिमम है मन का क्लेश, वो दूर हो जाता है। मन संतुष्ट, तो फिर आप बाहर के भौतिक जगत के जो आपके नियर एंड डियर सराउंडिंग है उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, वो भी दूर कष्ट। और फिर उसके बाद जब आप आध्यात्मिक एक्टिविटी में लग जाएंगे तो देवता भी खुश। इस तरीके से एक सच्चा आध्यात्मवादी व्यक्ति इन तीनों ताप से मुक्त हो जाता है, और तुष्ट चेतना होने पर शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगला श्लोक। नास्ति नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न युक्तस्य भावना, न च अभावतः शांति अशांतस्य कुतः किम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, यदि हम भगवान से ना जुड़े, योगाभ्यास ना करें, भक्ति योग का आचरण ना करें, तो न तो हमारी बुद्धि दिव्य होती है, न हमारा इंटेलिजेंस भी ट्रांसेंडेंटल नहीं होगा। ट्रांसेंडेंटल का अर्थ है कि नॉर्मल प्लेटफॉर्म से उठ के, ऐसी बुद्धि को ट्रांसेंडेंटल बुद्धि कही जाती है। और न ही मन स्थिर होता है, मन चंचल रहेगा, इसको स्थिर बनाना। तो जो व्यक्ति परमेश्वर से संबंधित नहीं है, और न तो उनकी बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, और इसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। और शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है? शांति अशांत कुतः सुख। जब तक जीवन में मन शांत नहीं है, सुख कैसे मिलेगा? जब प्रभुपाद व्याख्या किए हैं कि समस्त जीवों के असली मित्र श्री भगवान है, और भगवान ही सबके स्वामी है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है। भगवान के साथ यदि हमारा संबंध बन जाए तो हमें वास्तविक शांति मिलेगी। अतएव श्री कृष्ण से संबंध रखकर स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। जो श्री कृष्ण से संबंध न रखकर अन्य कार्यों में लगा रहता है, निश्चय ही वह दुखी और अशांत रहेगा। भले ही जीवन में शांति, आध्यात्मिक उन्नति का कितना दिखावा क्यों न करे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति श्री कृष्ण के संबंध से हो सकती है। तो हमें शांति तभी मिलेगी जब हम परम शांति भगवान के से जुड़ेंगे। अगला श्लोक।
यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवम इवाम्भसि। पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है। आप सभी जानते हैं, नदी में देखे होंगे कभी कभी जब नौका विहार करते हैं और उसी समय हवा उठ जाए तो पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है। इंद्रियाणाम ही चरता, इंद्रियाणाम मतलब हमारी इंद्रियां, हरे कृष्ण, हमारी इंद्रियां यदि भगवान की सेवा में न लगे तो भक्त को दिव्य भक्ति के प्रगति से विपथ कर देती है। ये इंद्रियां हमें भटका ले जाती है। इसीलिए बहुत लोग, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैनी कम्स मैनी गोज ओनली फ्यू स्टे। बहुत लोग आते हैं, बहुत चले जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं इस आध्यात्मिक जीवन में। क्यों? क्योंकि जो नियम पालन करता है, शुद्धता मेंटेन करता है, अपने मन को वश में करेगा, वो टिकेगा। जो नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसको आनंद नहीं मिलेगा। तो पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, दूर ले जाएगी। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो इसका उपाय प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण कॉन्शियस में लगाना चाहिए, तब जाके मन बस में रहेगा। तो पिछले क्लास में राजर्षि अम्बरीश की कथा हुई थी कि वो कैसे भगवान की सेवा में अपने मन को लगाते थे। तो मैं फिर से थोड़ा सा बताना चाहूंगा राजर्षि अम्बरीश के बारे में, वो कैसे लगाते। वे अपने मन को भगवान के चरण कमल को याद करने में लगाते थे और वचन से जब बात करते थे तो इधर उधर की बातें नहीं करते थे, सांसारिक बात। देखिए, जिस व्यक्ति को जिस चीज में आसक्ति होती है वही बात करता है। किसी बनिया के पास जाइए तो हमेशा कैसे पैसा बनेगा, मनी का बात कर। और कोई व्यक्ति बहुत क्या कहेंगे, सेंसुअस है, कामुक है, तो तो व्यक्ति उसी तरह का बात करेगा। कोई पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है तो पॉलिटिक्स की बात करेगा। और भी बहुत सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट में आसक्त रहता है वही बात करता है। लेकिन अम्बरीश महाराज जब मुंह खोलते थे तो भगवान के बारे में बात करते। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, लेकिन वो साइंटिफिकली भगवान के बारे में बात करे तो भक्त है। कोई वैश्य है, धन कमा रहा है, लेकिन धन को भगवान की सेवा में लगाए, धर्म के कार्यों में लगाए बहुत अधिक, तो भी भक्त है। उसके लिए ठीक है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कोई क्षत्रिय है, उसका स्वभाव है ऐसा, क्षत्रिय जैसा शक्तिशाली है, तो अपना शक्ति का उपयोग भगवान धर्म की स्थापना में, धर्म की रक्षा में करे तो भी ठीक है। वो उसका शरीर का शक्ति, मन भगवान की सेवा में। इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने मन इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा देता है। अम्बरीश महाराज हरिर मंदिर मार्जन आदिशु, भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, राजा थे तब भी, और भगवान की कथाओं को सुनते थे, भगवान के मूर्ति का, श्री विग्रह का दर्शन करते थे और भगवान के भक्तों को स्पर्श करते थे और प्रसाद लेते थे, जिह्वा को संतुष्ट करते थे भगवान का प्रसाद से। इस तरह उनकी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। अगला श्लोक, नेक्स्ट। हाँ, बैक पीछे कीजिए, हाँ ठीक। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन को भगवान संबोधित करते हैं महाबाहु। महाबाहु मतलब जिनकी भुजाएं बहुत बलवान है,
फिर भी भगवान कहते हैं कि भुजाएं बलवान होने से नहीं होगा। यहाँ महाबाहु शब्द बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से इस प्रकार विरत होकर उसके वश में है, इसका अर्थ है कि आप इंद्रियों को वश में कीजिए, इंद्रियों को के वश में आप मत होइए। मन को आप अपने वश में कीजिए, मन के वश में आप मत होइए। उसकी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। उसको कहेंगे कि वह व्यक्ति जो भी डिसीजन देगा लेगा वो गलत नहीं है। आगे भगवान बताए हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कौन होता है। दैवी ही ऐसा गुण महात्मा अनस्तुमान पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित। जो व्यक्ति महात्मा है, महात्मा का अर्थ है कि उसकी बुद्धि स्थिर है, दैवी प्रकृति में आश्रित है। वो न वो भौतिक प्रकृति माया के वश में नहीं है, दैवी प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के वश में। इसीलिए साधु निर्दोष होते हैं, वो गलती नहीं करते। नेक्स्ट, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी बुद्धि स्थिर है। अगला श्लोक दिखाइए। नेक्स्ट, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि तस्या निशा पश्यतो मुने। जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है वह आध्यात्मिक आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बहुत सुंदर श्लोक है और इसको श्रील प्रभुपाद बहुत कोट करता है अपने लेक्चर में। या निशा सर्वभूतानां, आप लोग जानते हैं कि निशा शब्द का अर्थ होता है रात्रि। तो या निशा सर्वभूतानां, जो सबके लिए रात्रि है वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए दिन होता है, और जो सबके लिए दिन है वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए रात्रि है। कैसे आप समझ सकते हैं। इस भौतिक जगत में ज्यादा से ज्यादा लोग इसी चिंतन में लगे रहते हैं कि किस तरह हम अपने मन इंद्रियों को संतुष्ट करें। और किसी से पूछिए कि आपका मन इस भौतिक जगत की वस्तुओं से संतुष्ट हुआ, तो इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी वस्तु है वो टेम्परेरी है, इसलिए वो टेम्परेरी ही सुख दे पाती, इसलिए संतुष्टि अल्टीमेटली मिल नहीं पाती। तो जो आत्म संयमी है वे सोचते हैं कि ये सांसारिक जीव किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ये दुनिया के चीजों के फेर में पड़े। और दुनिया के लोग सोचते हैं ये जो आध्यात्मिक लोग हैं ये कहाँ जिस चीज को देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं, आज तक उनके बारे में पता नहीं, उसके पीछे क्यों पड़े हैं। ये पूरा कंट्रास्ट है दिन और रात के समान। दिन में पूरा उजाला है और रात्रि में पूरा अंधकार है। तो स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ ये पूरा कंट्रास्ट है दिन और रात के समान। अंधकार प्रकाश में जो फर्क है वही अंतर है आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में, भौतिकतावादी। यदि आप भौतिकतावादी जीवन में जितना गहराई तक चल जाते रहेंगे उतना ही आध्यात्मिक जीवन से दूर होते जाएंगे, और आध्यात्मिक जीवन में जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही भौतिकतावादी जीवन से दूर होते जाएंगे। या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी लोगों के लिए, जो सर्वभूतानाम का अर्थ है कि साधारणतः जो भौतिक संसार में बद्ध जीव हैं उनके लिए जो चीज अंधकार है, यानी आध्यात्मिक जीवन को लोग अंधकार मानते हैं। प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे तो कोई कोई मायावादी लोग कहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, कि क्या ये तो जवान बच्चों को इतना मैन पावर वेस्ट जा रहा है, दिन भर हरे कृष्ण करते रहते हैं। और जो आत्म संयमी मुनि है जिनको आध्यात्मिक सुख मिलता है, त्रिताप से मुक्ति मिलती है, भगवान के सेवा में जो भक्ति का आनंद है वो प्राप्त होता है, वो सोचते हैं कि ये दुनिया के लोग कितने मूर्ख हैं
कि जहाँ सुख नहीं है वहां सुख ढूंढ रहे हैं। यही फर्क है। तो जो समस्त जीवों के जागने का समय है, तो भौतिकतावादी लोग कहाँ जागते हैं? माया की चीजों के पीछे। और आत्मनिरीक्षक जो अध्यात्मवादी हैं, वे किसके पीछे भागते हैं? भगवान के पीछे। तो यह जगना जगना नहीं है जो हम लोग रात से उठते हैं दिन हो जाता है। कुछ कुछ आचार्य लोग तो ये भी कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि यह जगना जगना नहीं है, वास्तविक जगना होगा जब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से जब हम जगेंगे और हम समझेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। When we understand that we are not this body, we are a spirit soul. जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनलाइटनमेंट होता है, आत्म साक्षात्कार, तो उसको आध्यात्मिक भाषा में योगाभ्यास की दृष्टि से जगना कहा जाता है। अनादिकाल से इस माया के बंधन में हम सो रहे हैं, उसी को जगाने के लिए भगवत गीता की शिक्षाएं हैं। तुलसीदास जी भी लिखे हैं रामचरितमानस में कि तुलसी कब जीव तब जागा, सब मोह विराग त्याग। जब जीव इस जगत से मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य त्याग देता है और भगवान की सेवा में लगता है, योगाभ्यास द्वारा अपने मन को शुद्ध करता है, तो उस जगने को जगना कहते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस संसार के जगे हुए जीवों को भी जगा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले, कतो निद्रा छाड़ माया दिशा चिर खोले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी जीवों से कि हे जीव तुम जागो, कब तक अंधकार में माया के चक्कर में सोए रहोगे? अब तो जागो, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से जागो। तो कहते हैं कि कैसे जगेगा जीव? कहते हैं, आने छी औषधि माया नासे बारे लागी। जीवों को जगाने के लिए मैं एक औषधि लेके आया हूँ, दवाई। और वो औषधि कौन है? हरि नाम महामंत्र जाओ तुम लागी। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इससे व्यक्ति केवल इस नाम के उच्चारण से, जप करने से स्पिरिचुअली इनलाइटन हो सकता है। अगर ध्यान से जप करे, पाप ना करे, अपराध ना करे, तो स्पिरिचुअली इनलाइटन हो सकता है नाम जप करने से। विचारवान पुरुषों के लिए भौतिकतावादी जीवन रात्रि के समान है। और एक अर्थ इसका यह भी है कि जब सभी लोग सोए रहते हैं, तो उस समय भगवान के भक्त सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम जप करते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस हो, आप कोई भी सेक्ट ले लीजिए, पूरे इंडिया में चाहे विदेश में, चाहे किसी भी धर्म का, स्पिरिचुअल लाइफ में बेस्ट टाइम है सुबह का समय। तो उस समय जनरली देखा जाता है कि सारी दुनिया सोती है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से सीरियस हैं, वो नहीं सोते, उस समय उठ जाते हैं। भगवान ने स्पेशली समय बनाया है ब्रह्म मुहूर्त, उस समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और उस समय जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस हम करते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत इमीडिएट होता है। सभी इस बात से एग्री करते हैं। अभी भी गांव में लोग बोलते हैं कि सुबह दूसरा बात मत करो, ये राम राम का समय है, राम राम का बेरा है। इसका अर्थ क्या है? ये राम राम करने का समय है, या इस समय दूसरा काम मत करो? इस समय राम राम कर लेते हैं, भगवान का नाम जप कर लेते हैं, फिर दिन में सब दूसरा काम करें, सूर्योदय होने के बाद और दिन बीतने के बाद। ये सुबह का टाइम इसलिए जो सबके लिए रात्रि है, जब सब लोग सोते हैं, तो उस समय जो स्पिरिचुअली सीरियस है वो जग जाते हैं भोर में, सुबह में, ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस तरह से इसका अलग अलग मीनिंग है इस श्लोक। नेक्स्ट श्लोक है। ये भी श्लोक बहुत सुंदर है और बहुत इनकरेजिंग है हमारे जैसे भक्तों के लिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रयापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न काम कामी।
जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता। तो देखिए, हम सभी माया में बद्ध जीव हैं। मन में इच्छाएं तो उत्पन्न होंगी। कैसे उत्पन्न होती है इच्छाएं? जैसे समुद्र में लहरें उठती है। समुद्र में जब लहर उठती है और नदियां जब प्रवेश करती है, तो हमेशा जैसे समुद्र में ऊपर नीचे लहर उठती है, ऐसे ही मन में प्रति क्षण हजारों इच्छाएं उत्पन्न होती है। लेकिन जो भी कोई भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में सीरियस है, गंभीर है, वो इच्छाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता, उसको कंट्रोल करता है बुद्धि से, क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक है। और जो नहीं कंट्रोल करता है वो, तो उसको शांति नहीं मिलती। शांति किसको प्राप्त होती है? जो इच्छाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता। ही डू नॉट गेट डिस्टर्ब बाय सो मेनी डिजायर्स। अभी हम पूरा पूरा शुद्ध नहीं हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, इच्छाएं तो आएगी, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। फिल्टर कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको कीजिए, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक है उसको कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको शांति मिलेगी जीवन में, बहुत खुश प्रसन्न रहे। और उसको शांति नहीं मिलती, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। अब यदि बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो और उसको हम संतुष्ट करने लगे, तो फिर और इच्छा। रूपा जी लिखे हैं कि तात्पर्य में कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि मन में इच्छाएं उत्पन्न होते हुए भी वह व्यक्ति कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की प्रेमा भक्ति से तुष्ट रहता है। तो समुद्र आप लोग देखते हैं कि समुद्र में लहरें उठती है, लेकिन समुद्र कभी विक्षुब्ध नहीं होता, समुद्र में कोई बाढ़ नहीं आती। तो भगवत भक्त समुद्र के समान होते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे कच्चे भक्त होते हैं तो वे नदियों के समान है। नदियों में तो थोड़ी सी पानी आती है, उतने में ही उफान होने लगता है। लेकिन हमें समुद्र जैसे बनना है, कोशिश करना है। कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और यहाँ तक कि वह मोक्ष की भी कामना नहीं करता, मुक्ति भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि भगवान का सेवा करके भक्ति में बहुत आनंद है, स्पिरिचुअल ब्लिस में सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट, अगला स्लाइड, अगला श्लोक। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। शांति कौन प्राप्त करेगा? भगवान इस चैप्टर में बहुत शांति के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल सारा दुनिया दुखी है, शांति चाहिए सबको। देखिए, पढ़ना चाहिए इस श्लोकों को बार बार। हम तो बहुत संक्षेप में व्याख्या कर रहे हैं, डिस्कस किया जाए तो एक एक श्लोक पे एक एक क्लास होगा। हमारे पास समय कम है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग किया है, कर दिया है, और जो इच्छाओं से रहित रहता है, यहाँ एक निष्प्रिय शब्द का अर्थ है कि भौतिक इच्छाओं से रहित और आध्यात्मिक इच्छाओं से युक्त। डिजायरलेस हम नहीं हो सकते, परंतु हमें इच्छाओं को शुद्ध करना है। हम आध्यात्मिक इच्छा मन में रख सकते हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको रख सकते हैं, निगेटिव थॉट्स को छोड़ दीजिए। और जिसने ममत्व त्याग दिया है, ममत्व का अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति एकदम निष्ठुर हो गया है, किसी के प्रति दया नहीं आती, ये अर्थ नहीं है। भक्त तो स्वभाव से दयालु होते हैं। यहाँ निर्ममो शब्द का अर्थ है, मम माने होता है संस्कृत में मेरा। यह मेरा है, यह तुम्हारा है। यह मेरा है इसलिए मुझे दे दो, और मैं और मेरा की लड़ाई होता है कि मैं बड़ा हूँ, यह मेरा धन है, मेरा, यह मेरे जाति के लोग हैं, यह मेरी भाषा है, मेरे मेरे परिवार के हैं, मेरे जैसे हैं। भक्त में यह भावना नहीं होती, वो सबके लिए एक समान रहता और निरअहंकार, मन में कोई अहंकार नहीं। ये समझना चाहिए कि हम कितना इनसिग्निफिकेंट है, हमारी क्षमता ही क्या है। हम तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से जीव हैं। तो हम हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है।
इस तरह की भावना से जो व्यक्ति युक्त रहता है वो भगवान पर आश्रित होता है, डिपेंड रहता है भगवान, कि भगवान कुछ हेल्प भेजेंगे तो मेरा काम हो। तो वो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय, जो मेटेरियल डिजायर से मुक्त है, निष्प्रिय है, भौतिक इच्छाओं से रहित, और अहम ममेति, मैं और मेरा, इसके लिए झगड़ा नहीं करता, और अहंकार नहीं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत करने वाला हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत रूपवान हूँ। जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी, इसी से अहंकार होता है। उच्च कुल में जन्म और ऐश्वर्य, धन दौलत रुपया पैसा, और श्रुतः नेम फेम प्रसिद्धि होने से, और श्री और मेटेरियल ऑपुलेंस होने से, इन सब चीज़ों से अहंकार होता है। तो इस यदि ये सब चीज़ें हैं तो उसको भगवान की सेवा में लगाइए, अहंकार मत कीजिए, आप शांति प्राप्त करें, एक निष्कर्ष। अगला श्लोक। ये सब जो गुण बताए गए, ये सच्चे आध्यात्मिक जीवन का पथ है और ईश्वरीय जीवन का पथ है। ये साम्रामी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति, स्थित्वास्थायंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। ये आध्यात्मिक पथ है, ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के आध्यात्मिक अंतिम समय में भी इस तरह से स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण मिच्छति, अर्थात अर्थ है कि वह भगवान को प्राप्त करता है। तो यहाँ निर्वाण शब्द का अर्थ ये नहीं है कि हम जीरो हो जाएंगे, चाहे भॉइड में चले जाएंगे, एनर्जी में चले जाएंगे, नहीं। यहाँ निर्वाण शब्द का अर्थ है ब्रह्म निर्वाण, इसलिए लिखा गया है भगवत प्राप्ति। वह व्यक्ति वैकुंठ प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। कुछ कुछ दर्शन में लोग कहते हैं कि जीरो हो जाते हैं मरने के बाद, आत्मा शून्य हो जाती है। तब ये तो भगवत गीता के शिक्षाओं के विपरीत है। भगवत गीता में तो लिखा गया है कि ना इसका जन्म है ना इसका मृत्यु है, कभी शून्य नहीं होता आत्मा। यहाँ तक कि मुक्ति प्राप्त करने के बाद में भी श्री मध्वाचार्य कहते हैं कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी बनाए रखें, लेकिन प्योर फॉर्म, शुद्ध अवस्था। तो ये दूसरा अध्याय भगवत गीता का यहीं पर कंक्लूड होता है, और इसके बाद भगवान कर्मयोग का उपदेश किए हैं अध्याय 3 में, चैप्टर 3 में। तो कर्मयोग के बारे में और विस्तार से चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा।